बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो फ्रेंड्स, आज हमारा ब्लेंडर का फर्स्ट ट्यूटोरियल है और इस ट्यूटोरियल में हम लोग ब्लेंडर के बेसिक टूल्स के बारे में सीखेंगे। ब्लेंडर बेसिकली हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम लोग 3D मॉडलिंग करते हैं। जैसे कि अगर हमें अपना कोई कार्टून कैरेक्टर डिज़ाइन करना है या अपनी गेम्स में इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ बिल्डिंग्स या रोड्स वगैरह ड्रा करने हैं, तो इस पर्पज़ के लिए हम लोग ब्लेंडर का यूज़ करते हैं। मेरे पास ब्लेंडर का जो करंट वर्जन है वो 4.0। अब चूँकि हमारा ये ब्लेंडर का फर्स्ट ट्यूटोरियल है, इसलिए हम इसके बेसिक टूल्स के बारे में सीखेंगे। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रा करने से पहले हमें इसके टूल्स को यूज़ करने के बारे में पता होना चाहिए, ताकि हम अपना कोई भी ऑब्जेक्ट जो है स्मूथली ड्रा कर सकें। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट टूल है वो हमारे पास है सेलेक्ट बॉक्स। सेलेक्ट को बॉक्स के काफ़ी फंक्शंस हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही फंक्शन के बारे में बताऊँगा, क्योंकि बाकी जो फंक्शंस हैं हम उनको साथ साथ एक्सप्लोर करते जाएंगे जैसे जैसे हम अपने ऑब्जेक्ट्स बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। इसकी मदद से हम अपने गेम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट या डिसलेक्ट करते हैं। ये देखें, जैसे हमारा ये गेम ऑब्जेक्ट है, अब इसके ऊपर ये येलो कलर की लाइनें ड्रा हुई हैं, ये यानी कि सिलेक्ट हो गया। अब अगर मैं साइड पे क्लिक करता हूँ तो ये डिसलेक्ट हो जाता है। अब इसको दोबारा से सिलेक्ट करने के लिए मैं अपने माउस का कर्सर अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर ला के लेफ़्ट क्लिक करूँगा, तो ये देखें ये सिलेक्ट हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है कर्सर टूल। कर्सर टूल की मदद से हम अपना कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी जगह पर ड्रा कर सकते हैं। ये देखें, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर्सर टूल लिया हुआ है पहले ही। अगर अब मैं कोई भी गेम ऑब्जेक्ट ड्रा करता हूँ तो वो इस जगह पे ड्रा होगा। अब देखिए, जहाँ जैसे कि मैं इसमें अपना एक ऑब्जेक्ट ड्रा करता हूँ, ऐड के ऊपर मैश के अंदर जाके हम यहाँ से क्यूब भी लेते हैं एक और। ये क्यूब के ऊपर मैंने क्लिक किया, ये देखें इस कर्सर के ऊपर हमारा ऑब्जेक्ट ड्रा हो गया। तो इसका मेन पर्पज़ यही है कि जहाँ पे हम अपना गेम ऑब्जेक्ट ड्रा करना चाह रहे हैं वहाँ पे ये कर्सर लेके जाएंगे और फिर अपना ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उस जगह पे आ जाएगा। इसके बाद जो है हमारे पास थर्ड नंबर पे जो आ रहा है टूल, वो है हमारे पास मूव टूल। मूव टूल की मदद से हम अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं किसी भी एक्सिस के ऊपर। ये देखें, अब जैसे मैंने इसको एरो से पकड़ के इसको मैं मूव कर रहा हूँ तो ये हमारा वाई एक्सिस के ऊपर मूव हो रहा है। ये देखें, अब इसमें हमारे पास 3 एरोज़ हैं, तीनों एरोज़ के कलर्स डिफरेंट हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक्सिस है, इसका जेड एक्सिस का कलर ब्लू है। यहाँ पे ये देखें, ये जो एरो है ये भी ब्लू कलर का है। अगर हम ब्लू एरो से पकड़ के अपने ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं तो ये जेड एक्सिस के ऊपर ही मूव होगा। इसी तरह अगर हम ग्रीन कलर के एरो से पकड़ के इसको मूव करते हैं तो ये सिर्फ वाई एक्सिस के ऊपर मूव होगा। ये देखें, यहाँ पे वाई एक्सिस का कलर ग्रीन है और हमारे एरो का कलर भी ग्रीन है। इसी तरह जो रेड एरो है इसकी मदद से हम अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर। और इसके अलावा अगर हम अपने ऑब्जेक्ट्स को इंडिपेंडेंटली यानी कि किसी भी जगह पे हम इसको मूव करना चाह रहे हैं तो हम इसको इस सर्कल के अंदर से पकड़ेंगे और इसको किसी भी जगह पे ले जाएंगे। इसके अलावा इसका हमारे पास एक और भी शॉर्ट की है हमारे पास। हम जहाँ से जी प्रेस करेंगे, ये देखें जी को मैंने प्रेस कर दिया। अब हम इसको किसी भी जगह पे ले जाएंगे। ये माउस का बटन प्रेस नहीं करना, सिर्फ जी प्रेस करना है और अपने माउस को ड्रैग करना है। ये ऑब्जेक्ट खुद ब खुद ही जो है ना आगे पीछे मूव होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे आप अपने माउस के कर्सर को ड्रैग करेंगे ये ऑब्जेक्ट भी मूव होता जाएगा। इसके अलावा अगर हम जी के बाद कोई भी यानी कि जैसे हमारे पास हम जेड एक्सिस के ऊपर इसको मूव करना चाह रहे हैं, हम जी प्रेस करेंगे। जी प्रेस करने के बाद हम सिंपली जेड प्रेस कर देंगे। अब ये सिर्फ जेड एक्सिस के ऊपर ही मूव करेगा। ये देखें, अगर हम जी को प्रेस करने के बाद एक्स को प्रेस करते हैं तो फिर ये एक्स एक्सिस के ऊपर सिर्फ मूव करेगा। ये देखें, मैंने अपने कीबोर्ड के बटन से एक्स को प्रेस किया, अब ये एक्स एक्सिस के ऊपर मूव कर रहा है। इसी तरह अगर हम अपने कीबोर्ड से वाई को प्रेस करेंगे तो ये वाई एक्सिस के ऊपर मूव करना शुरू हो जाएगा। ये देखें, ये देखें। इसके अलावा अगर आप इसको मैनुअली इसको किसी जगह पे मूव करवाना चाह रहे हैं तो इसके अलावा हम यहाँ से जाएंगे इसकी ट्रांसफॉर्म के अंदर लोकेशन से हम इसकी पोजीशन को मूव कर सकते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस की पोजीशन है, ये वाई एक्सिस की पोजीशन है और ये जेड एक्सिस की पोजीशन है। अगर हमने एक्स एक्सिस की पोजीशन पे इसको मूव करना है तो आप इस एरो के ऊपर क्लिक करके भी इसको ड्रैग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से बहुत स्लो ये ड्रैग होगा। इसके अलावा अगर हम इसके ऊपर अपने माउस का लेफ़्ट कर्सर प्रेस करके रखते हैं और अपने माउस को लेफ़्ट साइड पे ड्रैग करते हैं तो ये देखें हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है वो मूव हो रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, इसी तरह हम वाई एक्सिस के ऊपर मूव करना चाहते हैं तो वाई एक्सिस के ऊपर लाके हम अपने माउस का बटन प्रेस करेंगे और ड्रैग करेंगे साथ, तो ये वाई एक्सिस के ऊपर मूव होना शुरू हो जाएगा।
इसके बाद हमारे पास आ जाता है रोटेट टूल। ठीक है, यहाँ से रोटेट के लिए हमारे पास शॉर्ट की है R, या इसके ऊपर प्रेस करें। ये देखें इसके ऊपर हमारे पास सर्कल्स लगे हैं। यहाँ पे ये देखें रेड सर्कल जो है यहाँ पे एक्स एक्सिस है। अगर हम रेड सर्कल से पकड़ के इसको रोटेट करेंगे तो ये एक्स एक्सिस पर रोटेट होगा। ये देखें जैसे कि मैं एक्स एक्सिस से पकड़ता हूँ, इसको रोटेट करता हूँ तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर रोटेट हो रहा है। और यहाँ से आप नोट करें इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। ये देखें मैं दोबारा वहाँ से पकड़ के इसको चेंज करता हूँ तो यहाँ से एक्स एक्सिस की वैल्यू चेंज होगी। ये देखें रोटेशन में, ये रोटेशन है, यहाँ से रोटेशन एक्स एक्सिस पे हो रहा है ये। इसी तरह आप रोटेशन को यहाँ से भी रोटेट कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। इसी तरह हम ग्रीन लाइन से पकड़ के इसको रोटेट करते हैं तो ये वाई एक्सिस पे रोटेट होगा, और इसी तरह ये जेड एक्सिस के ऊपर रोटेट होगा। अगर हम इसको इंडिपेंडेंटली रोटेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये जो वाइट कलर का सर्कल है इससे पकड़ के हम इसको रोटेट करेंगे तो ये इंडिपेंडेंटली रोटेट हो रहा है। इसके अलावा अगर हम यहाँ से अपने कीबोर्ड से R प्रेस करके इसको रोटेट करेंगे तो ये इंडिपेंडेंटली किसी भी एक्सिस के ऊपर रोटेट हो जाएगा जिसके ऊपर भी आप करना चाह रहे हैं। ये देखें। और अगर आप R प्रेस करके Z के ऊपर प्रेस करते हैं तो ये सिर्फ Z के ऊपर ही रोटेट होगा। इसी तरह अगर आप R प्रेस करने के बाद कीबोर्ड से X का बटन प्रेस करते हैं तो ये सिर्फ X एक्सिस के ऊपर रोटेट होगा। ये देखें, मैंने अपने कीबोर्ड से X का बटन प्रेस किया और ये साथ ही X एक्सिस के ऊपर रोटेट होना शुरू हो गया। इसी तरह अगर आप Y के ऊपर रोटेट करना चाह रहे हैं तो ये कीबोर्ड से Y का मैंने बटन प्रेस किया और अब ये देखें Y एक्सिस के ऊपर रोटेट हो रहा है। ठीक है, ये हमारा रोटेट टूल था। इसके बाद हमारे पास जो टूल आ जाता है वो हमारे पास है स्केल टूल। स्केल टूल की मदद से हम अपने ऑब्जेक्ट को स्केल कर सकते हैं। अगर हम इसको ग्रीन लाइन से पकड़ कर स्केल करते हैं तो ये देखें, ये अब वाई एक्सिस पे स्केल हो रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर हम इसको रेड लाइन से पकड़ के स्केल करते हैं तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर स्केल होगा। ये देखें। अगर हम चाहते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है इंडिपेंडेंटली स्केल हो तो इसके लिए हम अपने कीबोर्ड से एस प्रेस करेंगे और ये यहाँ पे देखें ये स्केल है हमारे पास, इसकी वैल्यूज़ हैं। एक्स एक्सिस पे वैल्यू है, वाई एक्सिस पे वैल्यू और जेड एक्सिस पे वैल्यू है। अब कीबोर्ड से हम एस प्रेस करते हैं इसको स्केल करने के लिए। हमने एस प्रेस किया, अब ये देखें ये तमाम एक्सिस के ऊपर जो है स्केल अप हो रहा है। ये देखें, ये देखें स्केल इन हो रहा है, अब स्केल अप हो रहा है। इस तरह से आप अपने ऑब्जेक्ट्स को स्केल कर सकते हैं। और जो बाकी हमारे पास टूल हैं इनको हम जैसे जैसे हम अपने ऑब्जेक्ट्स ड्रा करेंगे तो इनको साथ साथ ही एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पे देखें हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड में अभी हम यूज़ कर रहे हैं इसको। जब हम एडिट मोड में जाएंगे तो हमारे पास मज़ीद टूल्स ओपन हो जाएंगे। देखें ये हमारे पास जो टूल्स हैं ये एक लाइन में है, हम इनको ड्रैग करके दो लाइन में कर लेता हूँ ताकि हमें ये ईजीली विजिबल हो जाए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये जो टूल्स हमने आज एक्सप्लोर किए हैं इनको आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें क्योंकि ये आने वाले लेक्चर्स में बार बार रिपीट होने हैं।